चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का जल्द हो सकता है ट्रांसफर, कॉलेजियम ने शुरू की प्रक्रिया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास के कथित रूप से बड़ी नकद राशि बरामद होने की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10 साल में अधिकारियों की खाल मोटी हो गई, दिल्ली के अफसर पर बोले प्रवेश वर्मा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता के बाद अब पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी दिल्ली के अफसरों की कार्यशैली पर नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में अफसरों की चमड़ी मोटी हो चुकी है, लेकिन हम भी इनसे काम करवा ही रहेंगे। दिल्ली में यमुना किनारे बसी झुग्गियों पर चलने वाला था बुलडोजर, अचानक पहुंचे बीजेपी विधायक, रुक गई पूरी कार्य। दिल्ली के यमुनानगर खादर क्षेत्र में शुक्रवार को अवैध झुग्गियों को हटाने के लिए डीडी अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंच गए, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। इसी बीच पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह ने की कार्रवाई को रोकने के लिए आदेश जारी किया है। आम आदमी पार्टी में बड़े बदलाव, सौरभ भारद्वाज बनाए गए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, सिसोदिया को पंजाब का प्रभार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़े स्तर पर फेरबदल किया है। नए फेरबदल के तहत आपने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को पंजाब के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली हारने के बाद 3 राज्यों में नेतृत्व की भूमिका तय करने की रणनीति बनाएगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होने वाली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हार के बाद पूर्व सीमा और आम आदमी पार्टी विधायक दलों की बैठक होगी। रोहड़ी में देर रात तक फायरिंग, शॉट एनकाउंटर में 3 अपराधी अरेस्ट, बड़े अपराध की बना रहे थे योजना। दिल्ली के रोहड़ी में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को बताया कि 33 साल का गोविंद उर्फ कोहली, कृष्ण उर्फ किन्हा, दाऊद उर्फ समीर को 19 मार्च की रात करीब 10:30 बजे गिरफ्तार किया है। प्याज जलन, विश्वासघात, दिल्ली में आसिफ ने क्यों ले ली कोमल की जान, 5 दिन के बाद नाले में मिली शव। पूर्व दिल्ली से 12 मार्च को एक युवती कोमल लापता हो जाती है, जिसके घर से 40 किलोमीटर दूर 5 दिन के बाद नाले से शव मिलती है। खौफनाक हत्याकांड की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उसकी तलाश में पुलिस और परिवार की काफी मशक्कत किया है। दिल्ली में 2 हफ्ते में लागू हो गया आयुष्मान योजना, आरोग्य मंदिर बनेंगे मोहल्ला क्लिनिक, तैयारियां शुरू। दिल्ली में अगले 2 हफ्ते में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संचरण मिशन को लागू किया जाएगा। दिल्ली में जल्द खुलने वाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर सरकारी स्वामित्व वाली संपत्ति पर चलेंगे। दिल्ली के 7 जिला हाईकोर्ट के बार काउंसिलिंग चुनाव, इन रास्तों पर 2 दिन जाने से बची ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली की कड़कनुमा, रोहड़ी, पटियाला हाउस, राउज एवेज, द्वारका, साकेत और 30 हजारी समेत सभी जिला अदालतों व दिल्ली हाईकोर्ट में आज बार काउंसिलिंग के चुनाव होने हैं। दिल्ली के 7 जिला अदालत और हाईकोर्ट में आज बार एसोसिएशन का चुनाव होगा। बांग्लादेशी ऐप के जरिए 14 राज्यों में 8 करोड़ ठगी का खुलासा, पीएचडी डिग्री धारक जासास दबोचा। ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर बांग्लादेशी ऐप के जरिए 14 राज्यों में करोड़ों रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। गाजियाबाद की साइबर थाना पुलिस ने इस मामले में एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर विदेशी ठगों को ठग रहे थे। बिजली कंपनी बीएसईएस ने खास दिन लोगों से घंटे भर बिजली बंद करने के लिए कहा, वजह भी बताई। बीएसईएस ने एक अधिकारी ने कहा कि 8000 से ज्यादा छतों पर सौर ऊर्जा कनेक्शन, 55 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग पॉइंट और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नेटवर्क के विस्तार के साथ हम हरित भविष्य की दिशा में काम कर रहे हैं। दिल्ली में क्राइम पर लगेगी लगाम, जीजे क्लस्टर के उभरते अपराधियों की होगी पहचान, पुलिस ने बताई प्लान। दिल्ली पुलिस ने झुग्गी झोपड़ियों में उभरते अपराधियों की पहचान, अवैध गतिविधियों की जांच करने और सत्यापन अभियान चलाकर संगठित अपराध और बाल अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जेजे क्लस्टर समिति का गठन किया है। शादी का कार्ड न देने पर दूल्हे के पिता को मारी गोली, गाजियाबाद में पड़ोसी की खौफनाक करतूत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के ट्रैकिनिया सिटी इलाके में शादी का कार्ड न देने पर गुस्साए गए पड़ोसी द्वारा दूल्हे के पिता को गोली मारने का मामला सामने आ गया है। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आरबीआई के पूर्व अफसर को सीबीआई ईडी का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ ठगे, फिर भेजा फर्जी ईमेल। नोएडा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड अधिकारी और उनकी पत्नी को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रख 3 करोड़ रुपए ठगने का मामला सामने आ गया है। जांच ने बुजुर्ग दंपति को सीबीआई का डर दिखाकर जहां से में लिया था। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक के साथ पुलिस की धक्का मुक्की, कपड़े फाड़े, किस बात को लेकर हुआ विवाद। गाजियाबाद के कानूनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में गुरुवार को विधायक नंद किशोर गुर्जर उनकी समर्थकों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई है। इसी दौरान विधायक के कपड़े फाड़े गए। थाना प्रभारी हरविंद्र मलिक के साथ अभद्रता हुई। हंगामे के बाद विधायक लोगों के साथ समर्थन में रहे हैं। गाजियाबाद में गर्जन निगम का बुलडोजर 35 करोड़ की जमीन से हड़पा कब्जा, 15 निर्माण तोड़े। गाजियाबाद नगर निगम ने गुरुवार को सुदामापुरी में 35 करोड़ की जमीन के कब्जा मुक्त कर लिया है। निगम के 10 बुलडोजर को 15 पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। मलबा भी मौके से हटवा दिया गया है। 100 एकड़ जमीन की तारबंदी कर दी गई है। 296 पिलर पर बनेगा 5.5 मीटर लंबा 6 लेन चिल्ला एलिवेटेड रोड। दिल्ली नोएडा रूट पर खत्म होगा जाम। चिल्ला एलिवेटेड रोड परियोजना को 892 करोड़ रुपए खर्च कर 3 वर्ष में पूरी किया जाएगा। इस मार्ग को बनाने के लिए 296 पिलर बनेंगे। यह एलिवेटेड 6 लेन का होगा, जिसकी कुल लंबाई 579 किलोमीटर होगी। इसके बनने से दलित प्रेरणा स्थल को जाम मुक्त होगा। दिल्ली में 3 मंदिरों को लेकर क्या है विवाद, क्यों तोड़ने पहुंच गए थे बुलडोजर। राजधानी के में बिहार फेज में 2 बुधवार देर रात 3 मंदिरों में तोड़ने पहुंची दिल्ली विकास प्राधिकरण की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। 29 एंट्री गेट, 100 चेक इन काउंटर, पैसेंजर के लिए कब खुलेगा टर्मिनल 1, सामने आई डेट। दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 15 अप्रैल को पूरी क्षमता के साथ यात्रियों के लिए खुल जाएगा। इसके खुलने से टर्मिनल 2 की 270 उड़ानों को टर्मिनल 1 पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके लिए आकाशा इंडिगो एयरलाइंस को सूचित कर दिया गया है। आसिफ ने दोस्ती नहीं करने पर लीग कॉल सेंटर कर्मी कोमल की जन्म परिवारों का आरोप। दिल्ली की छावला थाना पुलिस ने सीमापुरी इलाके में लापता युवती की हताहत के मामले में उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी में कार चालक अशरीफ और जुबैर शामिल है। गर्मियों पानी की नहीं होगी किल्लत, एक्शन में दिल्ली सरकार, क्या है समर एक्शन प्लान। दिल्ली में इस साल गर्मी के प्रचंड महीनों के दौरान लोगों को पीने के पानी की दिक्कत नहीं होगी। निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने ग्रीष्मकालीन कार्य योजना के तहत एक नई पहल शुरू किया है। दिल्ली में सूर्यदेव के तेवर होंगे और सख्त चिलचिलाती धूप संग पारा आज से और चढ़ने की आसार। राजधानी दिल्ली के तापमान में आज से और बढ़ोतरी होने की संभावना है। गुरुवार को भी दिल्ली के रिज इलाके में सबसे अधिक 35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में कब से लागू होगी महिला समृद्धि योजना, भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेव ने कर दिया साफ। आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल पर हमला बोलते हुए सचदेव ने कहा कि वो अच्छी तरह जानते हैं कि भाजपा सरकार 25-26 के बजट में महिला समृद्धि योजना को लागू करने के लिए उचित प्रावधान सुनिश्चित करेगी।